तो क्या होता है डिसिप्लिन? कोई बड़ा काम नहीं करना है, आप अपने काम की इंपॉर्टेंस को समझिए और उसको रोज रोज करिए बस। ऑफ फरवरी मैक्सिमम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम। और आप में से बहुत सारे लोग अराउंड 22-23 फरवरी में मेरे साथ ये सिलेबस खत्म कर पा रहे होंगे। तो यकीन मानिए जितना डिटेल में आपको पढ़ाया है और जितने रिवीजन लेक्चर दे के आपको पढ़ाया है पैरेलली 11th और 12th के बहुत सारे चैप्टर, कुछ चैप्टर हम पढ़ ही रहे हैं तो उसका रिवीजन लेक्चर थोड़ी ना दे दूंगा यार। ईएमआई है, एसी है, ईएम वेव है, तो अभी कैसे रिवीजन लेक्चर दे दूं? अभी तो पढ़ा है ना। तुमने बैच को सेकेंडरी और रिवीजन को प्राइमरी बना दिया साहब। चलिए तो 23rd फेब के राउंड हम सिलेबस खत्म कर रहे होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। पूरे सेशन में एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ है, रीशेड्यूल हुआ है 2-4 लेक्चर, ऑब्वियस ही बात है ना, इंसान ही हूं मैं भी, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। और एक लेक्चर अगर रीशेड्यूल हुआ है तो उसके बदले 2 लिया है। पूरे सेशन में मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो क्या होता है डिसिप्लिन? कोई बड़ा काम नहीं करना है, आप अपने काम की इंपॉर्टेंस को समझिए और उसको रोज रोज करिए बस, बात खत्म। इससे अलावा कुछ नहीं करना होता है। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा बहुत सारे बच्चों को कि सर आपने 23rd फरवरी को सिलेबस खत्म नहीं किया, हमारा 2 चैप्टर आपके साथ तो चल रहे हैं लेकिन पीछे 2 चैप्टर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर बैकलॉग है, तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप 15 मार्च तक भी सिलेबस कंप्लीट कवर कर पा रहे होंगे तो इट्स बिग अचीवमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराया मत करो किसी चीज से, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप 15 मार्च के राउंड, चाहे वो 10 मार्च हो या 12 मार्च हो या 5 मार्च हो या 7 मार्च हो या 18 मार्च हो, 16 मार्च हो, 17 मार्च हो, 15 मार्च हो के अराउंड अगर सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं, 2-4 चैप्टर अगर आगे पीछे आपका थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो आप एकदम सेफ जोन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा मार्च एंड में होगा, तो आप डेंजर में। मार्च एंड में सिलेबस खत्म करेंगे तो रिवीजन कब करेंगे? समझ गए? तब आप प्रॉब्लम में है। लेकिन अगर आप 15 मार्च के राउंड कंफर्टेबली सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेरी नॉर्मल है। 5 मार्च को ऑब्वियस सी बात है 95% लोगों का, 90% लोगों का बैकलॉग होगा ही 1-2 चैप्टर का। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 22 फरवरी को खत्म ना करके आप 28 को कर रहे होंगे या 27 को कर रहे होंगे या 29 को कर रहे होंगे या फिर 1 मार्च को कर रहे होंगे, 2 मार्च को, 5 मार्च को, 7 मार्च को, ये नॉर्मल है। ठीक है? और इतना ध्यान रखिए, आप पढ़ने का काम करिए, घबराने का काम मत करिए। जो भी नीड होगा, चाहे वो जेई मेन के रिसेंट पीवाईक्यू है, जेई मेन के पीवाईक्यू है ना, जो अभी अभी रिसेंटली आए हैं पीवाईक्यू, इससे साफ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नीट का पेपर कैसा आएगा। बहुत आसान है, नीट का पेपर कैसा होगा ऑब्वियस सी बात है, हर साल जैसा जेई मेन का पैटर्न होता है वैसा ही होता है। हाँ, अब बायो का पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेपर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है प्रिडिक्ट करने की जरूरत। दूसरी बात, पेपर कैसा भी हो सिलेक्शन उसी का होगा जो बच्चे से पढ़ेगा। तो इन बातों में भी ज्यादा आपको दिमाग खराब नहीं करना कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, इससे परेशान होते रहेंगे तो दिक्कत होगा। बायो कैसा होगा, कौन ले रहा है टेंशन, एनसीईआरटी पढ़ो, काम खत्म। जैसे एनसीईआरटी में वैसा बायो होगा। किसको नहीं पता पेपर कैसा आ रहा है? 50 साल से पेपर आ रहा है, देख सकते हो पेपर कैसा होगा। 50 साल से पेपर आ रहा है, 20 साल का पेपर देख लो, पता चल जाएगा पेपर कैसा होता है। तो यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड आई एम टीचिंग देन आई नो हाउ वुड बी पेपर, वेरी इजी। बायो यो देख ले, जेई में बायो नहीं आता इसलिए पता नहीं चल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ ले, बायो वहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसान है। बायो का पेपर कैसा होगा, एनसीईआरटी जैसा होगा।